हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम दो एंगल के बारे में सीखेंगे। एक तो उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हम पढ़ते हैं, आपका जो क्लास 10th में टॉपिक है और क्लास 10th की एनसीईआरटी का जो 9th नंबर का चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है ना, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आप ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आज उन कन्फ्यूज़न को हम दूर करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, एलिवेशन, उन्नयन, इससे तो ये बात समझ में आती है कि जब उन्नयन का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, ऊपर की तरफ बढ़ना, है ना। उन्नयन का मतलब होता है ऊंचाई की तरफ जाना। एलिवेशन का मतलब ये होता है ऊंचाई की तरफ जाना, यानी ऊंचाई से रिलेटेड होता है। डिप्रेशन से संबंधित, जब इंसान डिप्रेशन में जाएगा तो नीचे घटेगा, कुछ ना कुछ नीचे आएगा, है ना, तो दबाव पड़ेगा, नीचे आएगा। तो जब झुकाव होगा तब होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। तो अवनमन का मतलब भी होता है उन्नति का रुकना, यानी एक तो ये था कि हम ऊपर जा रहे हैं लेकिन अब हम नीचे आ रहे हैं। तो अवनमन का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ गति, है ना। डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे की तरफ आना, और एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई की तरफ जाना, यानी उन्नयन का मतलब यही उन्नति होना, ऊंचाई की तरफ जाना, है ना। तो ये इनके वर्ड मीनिंग तो हमको समझ में आ गया, इन शब्दों का मतलब हमको समझ में आ गया। अब ये दो एंगल पढ़ने से पहले हमको दो लाइन के बारे में पता होना चाहिए। एक तो होती है दृष्टि रेखा, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट। दूसरी होती है, यही लिख देती है, दूसरी होती है क्षैतिज लाइन, लाइन बोल सकते हैं या स्तर बोल सकते हैं। तो आपकी बुक में स्तर है, या आप इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल। देखिए, दृष्टि रेखा क्या कहते हैं, जिसे कोई इंसान है वो यहाँ से देख रहा है और यहाँ पर कोई वस्तु है ना, यहाँ पर कोई वस्तु है, ये इंसान यहाँ से इस वस्तु को ऐसे देख रहा है। तो ये जो मनुष्य की आँख से, है ना, जहाँ से भी देख रहे हैं वहां से उस वस्तु की बीच में एक लाइन बनेगी, ये इमेजिनरी लाइन होती है ना। ये लाइन को क्या कहेंगे, दृष्टि लाइन रेखा, ठीक है। ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, मनुष्य ऐसा देख रहा है यहाँ, लेकिन चीज यहाँ कहीं रखी हो, तो ये भी तो लाइन बन रही है। तो ऐसे केस में इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। कुल मिलाकर बात यह है कि जहां से दर्शक देख रहा है उससे वस्तु की एक इमेजिनरी लाइन बन जाती है। सारी लाइनें इमेजिनरी होती है, ये लाइन बन जाती है, उस लाइन को कहेंगे, यानी मनुष्य से लेकर उस बिंदु जो वो देख रहा है उसके बीच की जो रेखा होगी उसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। किसी भी सेंस में हो सकती है, यहाँ मनुष्य है तो यहाँ पे हो सकती है, तो ये लाइन होगी दृष्टि रेखा, है ना। तो इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा, यानी मनुष्य की दृष्टि, जिसकी भी मनुष्य या जिसकी भी ना दर्शक की दृष्टि से लेकर उस बिंदु को जो वो देख रहा है उसके बीच की दूरी, लाइन को क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट। दूसरी होती है क्षैतिज स्तर, है ना, ये भी एक क्षैतिज लाइन ही है, इमेजिनरी लाइन, जिसे मनुष्य यहाँ से देख रहा है ना। तो जैसे मैं सामने खड़ी हूँ,
मैं ना तो ऊपर देख रही हूँ ना तो मैं नीचे देख रही हूँ, बस मैं स्ट्रेट इस तरह से खड़ी हूँ और मेरी साइड के सामने एक इमेजिनरी लाइन बन रही है बिल्कुल सीधी। उस लाइन को कहेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल या क्षैतिज स्तर। जैसे अगर ये मनुष्य यहाँ है, यहाँ देख रहा है, तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, ना तो ऊपर ना तो नीचे, चाहे वस्तु कहीं भी हो, लेकिन एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन बन जाती है। और ये ना ग्राउंड लेवल की बिल्कुल पैरेलल होती है, चाहे यहाँ हो मनुष्य, तो यहाँ देख रहा हूँ। जैसे बस हमने स्ट्रेट खड़े हो जाना है, ना ऊपर देखना है ना नीचे देखना है, बस जो जिस पॉइंट पर हमारी आंखें टिकेगी उससे एक अगर इमेजिनरी लाइन खींच दे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी और ये आपकी ग्राउंड लेवल या आप बोल सकते हो धरती के बिल्कुल पैरेलल होती है, बिल्कुल समांतर होती है। इस लाइन को बोलेंगे क्षैतिज। क्षैतिज अरे हॉरिजॉन्टल ही होता है ना, तो क्षैतिज स्तर या हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। और ये आपकी धरती के या बोल सकते हैं ग्राउंड लेवल की कैसी होती है, बिल्कुल पैरेलल या समांतर, है ना। ये समांतर है, बिल्कुल बिल्कुल आड़ी टेढ़ी नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी, बिल्कुल ये ग्राउंड लेवल के हॉरिजॉन्टल होगी, है ना। तो इसको कहेंगे क्षैतिज स्तर या हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमको ये दो चीज़ों के बारे में पता चल गया ना, तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दोनों के बारे में बहुत अच्छे से जान पाएंगे, यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो हम पहले देखते हैं उन्नयन कोण। देखिए, उन्नयन का मतलब होता है ऊंचाई की तरफ जाना, है ना, ऊंचाई की तरफ देखना। अभी हम देखने से सेंस है तो हम देखना बोलेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ उठना यानी उन्नयन एलिवेशन होता है ना, उससे रिलेटेड है। तो जब हम, जैसे एक मनुष्य है, ये किसी की दृष्टि है, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, ये जो बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल होगी, है ना। तो ये अपनी पैरेलल लाइन से, है ना, क्षैतिज रेखा से या क्षैतिज स्तर से कुछ ऊंचाई पर देखता है, यानी ये बिंदु जिसे उसको देखना है या वस्तु ऊपर हो यहाँ कहीं, तो ये क्या करता है, अपनी दृष्टि को ऊपर उठाकर देखता है। मतलब किसी चीज को देखने के लिए हमको दृष्टि को ऊपर करनी पड़े, क्षैतिज स्तर से ऊपर। तो ये जो एंगल बनता है ना, तो दृष्टि लाइन तो ये हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य की दृष्टि ये है, जिसकी भी दृष्टि ये है, दर्शक यहाँ है और वस्तु यहाँ है, तो दर्शक और वस्तु के बीच जो लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। ये हमारी क्या है, लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और हॉरिजॉन्टल ये क्या है, या क्षैतिज स्तर के बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। और ये हमेशा कब बनेगा, जब हम रखी हुई वस्तु को ऊंचाई की तरफ देखेंगे, मतलब ऊंचा देखेंगे। हमारी नॉर्मल साइट लेवल जो है क्षैतिज लाइन है, उससे हम ऊंची चीज देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। ये बनेगा मनुष्य की दृष्टि और लाइन ऑफ साइट की और क्षैतिज स्तर के बीच। और ये हमेशा कब बनेगा, जब हम ऊंचाई पर देखेंगे। तो ये था आपका एंगल, उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। तो आपको जैसे क्वेश्चन आते हैं कि एक मनुष्य है, वो नीचे खड़ा है और चार मीनार पे रखी हुई चीज को देख रहा है ना। तो ये यहाँ से मनुष्य देख रहा है, मीनार के शीर्ष को देख रहा है, तो एंगल बन रहा है कितने का, 60 डिग्री का एंगल बना के देख रहा है जो भी। तो ये एंगल हम बोलते हैं 60 डिग्री का बनेगा और ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ बनेगा। तो ये दृष्टि इंसान की यहाँ है, वो यहाँ से ऊंचाई पे देख रहा है, ठीक है, मीनार के शीर्ष को।
तो जब ये ऊपर की तरफ हम देखते हैं, और देखिए इस केस में इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, ये वाली होगी। जैसे मनुष्य की दृष्टि यहाँ है, तो यहाँ से ये ऊपर देख रहा है, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये बिल्कुल होगी, ये वाली डॉटेड। ये इसके लिए ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और ये एंगल ऑफ साइट होगी, ठीक है। अब इस तरह से हम देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस क्या रहता है, ये मैं रेड से बना रही हूँ। जैसे देखने वाला दर्शक यहाँ पर है, इसकी क्षैतिज लाइन क्या है, ये है ना, यानी ये इसकी नॉर्मल साइट है, बिल्कुल फ्रंट में ये देख रहा है, बिना ऊपर नीचे कहीं भी नहीं देख रहा, बिल्कुल सीधा खड़े होकर फ्रंट में देख रहा है। तो जो इमेजिनरी लाइन होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज लाइन, क्षैतिज लेवल, ठीक है। अब है ना, ये किसी बिल्डिंग पे खड़ा है, बिल्डिंग पे खड़ा होगा तब भी इसकी एक स्ट्रेट लाइन तो बनेगी, जो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल के पैरेलल तो रहेगी ये, क्योंकि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो ये ग्राउंड लेवल के बिल्कुल पैरेलल है, समांतर रहेगी। और ये व्यक्ति ना ऊपर से नीचे देख रहा है, तो ये यहाँ कहीं देख रहा है, तो ये किस तरह से देख रहा है, यहाँ पर रखी हुई किसी चीज को देख रहा है। तो ये एंगल ऑफ इसकी, तो ये क्या होगा, लाइन ऑफ साइट होगी, ये लाइन ऑफ साइट या दृष्टि लाइन, दृष्टि रेखा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस केस में ये हॉरिजॉन्टल लाइन और दृष्टि लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे ये एंगल ऑफ अवनमन या एंगल ऑफ अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब जब व्यक्ति अपने जो उसकी नॉर्मल साइड है, जहाँ भी वो खड़ा है, चाहे ऊपर खड़ा है या नीचे खड़ा है, जिस नॉर्मल साइड के बाद वो नीचे की तरफ देखता है, यानी जो अब उसकी हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लेवल है उससे वो नीचे देखता है, नीचे की वस्तु को देखता है, या किसी बिल्डिंग पे खड़ा होकर नीचे की वस्तु देखता है, किसी मीनार पर खड़ा होकर नीचे की वस्तु देखेगा, तो वो अपने क्षैतिज लेवल से नीचे देखता है। जो क्षैतिज लेवल है उसका हॉरिजॉन्टल लेवल है, उससे वो क्या नीचे देखता है, तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल और उसकी दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे अवनमन कोण। मतलब आप जब भी नीचे की तरफ देखोगे अपनी साइट लेवल से नीचे की तरफ, तो बनेगा अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब भी ऊपर की तरफ देखोगे तो वो बनेगा उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब यहाँ पर अगर व्यक्ति, सपोज ये कोई बिल्डिंग है और व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर देख रहा है, तो इसकी क्षैतिज लाइन तो ये होगी, जो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होकर बिना ऊपर नीचे किए बिल्कुल स्ट्रेट होकर वो जो देखेगा बोर साइड वो ये होगी, और ये उसका हॉरिजॉन्टल लेवल होगा या क्षैतिज स्तर होगा। और वो यहाँ पर रखी कोई चीज़ देख रहा है, सपोज ये 10 मंजिला पर खड़ा है, वो किसी 2 मंजिला मकान को देख रहा है, तो ये 2 मंजिला मकान का शीर्ष है और 2 मंजिला मकान का क्या है, ये उसका फुट है। तो एक एंगल वो इसके साथ बनाएगा, यहाँ से एक एंगल वो इसके साथ बनाएगा, तो ये उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एक किसके लिए, शीर्ष के साथ, और उसका एक अगर वो पाद पे देखता है, उसके फुट पे देखता है ना, उसके फाउंडेशन पे देखता है मीनार 2 मंजिला मकान के, एक तो ये ऊपर देखा छत पे और नीचे देखा फर्श पे, तो फिर उसके फर्श के साथ भी तो वो एक एंगल बनाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये फर्श के साथ जो एंगल बनाता है, जिसको मैंने ग्रीन से बताया, ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है। लेकिन ये उसका किसके साथ है, उसके 2 मंजिला मकान के फर्श के साथ, ग्राउंड के साथ, और ये उसके 2 मंजिला मकान के शीर्ष के साथ। तो ये जो रेड से है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनाता है, जहाँ से भी बनाया, ये उसने शीर्ष के साथ बनाया तो ये इतना, और जो फुट के साथ बनाया तो ये पूरा इतना। तो जो फुट के साथ बनाएगा वो ज़्यादा बड़ा एंगल बनेगा। अगर ये 30 होगा तो ये 60 या 40 हो सकता, 45 60 जो भी हो, 50 कर दो इसको, जो भी एंगल हो, है ना, 45 कर दो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बनेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे देख के करता है, एक सपोज
जिसे इसने यहाँ पर उसके टॉप पर देखा, ये 10वीं मंजिला पे देख रहा है, अब उसको बोलेंगे कि 10वीं पे नहीं, ये 6वीं मंजिले को देखो, तो इसके लिए भी उसका एक एंगल बन गया। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ उन्नयन या सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण उसका ये 6 मंजिला के लिए बन गया। तो ये जो ग्रीन वाला है 6 मंजिल मकान के लिए उसने एंगल ऑफ उन्नयन बनाया, थोड़ा और ऊपर देखा 10 मंजिला पर, तो ये वाला उन्नयन कोण उसने 10 मंजिला के लिए बनाया, जो ब्लू से बना हुआ है ना। तो ये थोड़ा छोटा बनेगा, ये हो सकता है 45 का बने, और ये बड़ा वाला जो 10 मंजिला के लिए ये बड़ा बनेगा, 60 के लिए बन सकता है, 60 डिग्री का बन सकता है, ये 45 डिग्री का 6 के लिए बन सकता है ना। इस तरह से ये है, वो बड़ी काफ़ी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर ये 2 मंजिला मकान को देख रहा है, तो उसके फाउंडेशन यानी कि उसके ग्राउंड के साथ भी बनाएगा, और एक एंगल वो उसके शिखर के साथ भी बनाएगा, उसके छत के साथ, तो छत के साथ बनाएगा तो एक अलग एंगल बनेगा, और जब ग्राउंड के साथ बनाएगा तो अलग, क्योंकि जब वो छत को देख रहा होगा तो वो कम नीचे देख रहा होगा, लेकिन जब वो बिल्कुल ग्राउंड पे देखेगा तो और नीचे झुक के देखेगा, है ना। उसका साइड हॉरिजॉन्टल से थोड़ा कम एंगल पे दिखेगा, फिर तो जैसे जैसे वो नीचे देखता जाएगा अपने हॉरिजॉन्टल से, वैसे वैसे एंगल क्या बढ़ते जाएगा, है ना। और जब मतलब डिप्रेशन के एंगल में क्या होगा, वो जैसे जैसे नीचे देखते जाएगा, ज़्यादा नीचे पर देखेगा, वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होगा, जैसे जैसे ऊंचाई पे देखेगा वैसा वैसा एंगल उसका बढ़ेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में ऊंचाई पर जाने, जैसे जैसे ऊंचाई पर देखेगा एंगल बढ़ेगा, और डिप्रेशन में जैसे जैसे नीचे देखेगा वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा। तो ये था त्रिकोणमिति में जो यूज़ होते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण, और दृष्टि रेखा जो मैंने बताई, है ना, जहाँ से आप दर्शक देख रहा है और उससे और उसकी वस्तु के बीच की जो दूरी है, लाइन बनेगी एक इमेजिनरी लाइन, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा। और मनुष्य बिल्कुल सीधा खड़ा है, दर्शक बिल्कुल सीधा खड़ा है, और ना ऊपर नीचे कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट खड़ा है, तो उसकी जो भी एक दृष्टि को लेकर आगे एक लाइन बनेगी, जो भी पॉइंट वो देखेगा शांति से खड़ा होकर देखेगा, तो जिस बिंदु को वो देखेगा उससे उसकी जो एक लाइन बनेगी इमेजिनरी, जो कि ग्राउंड लेवल के साथ बिल्कुल पैरेलल होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। वो हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ क्षैतिज स्तर या हॉरिजॉन्टल लेवल, और नीचे देखेगा हॉरिजॉन्टल लेवल से तो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण, और क्षैतिज स्तर से ऊंचा देखेगा तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी क्लास 10th में जो अनुप्रयोग है उसमें ये चीज़ आपको यूज़ होनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।